हेलो एवरीवन। तो अपने प्रीवियस पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में हम लोगों ने स्लॉलिन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा हुआ होगा, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल पार्ट है तो उससे बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एंड ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है कि जब आपके पास सारे स्टेटमेंट में ऑल ही ऑल दे रखा होगा तो आप कंक्लूजन में कौन से स्टेटमेंट को ठीक करेंगे और कौन से स्टेटमेंट को गलत देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सारे स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव हैं और दूसरा ऑल वाले टाइप है। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। देखिए कुछ कुछ टेक्स्ट में मिक्स प्रिंट हो सकता है, आप उसको इग्नोर करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो सारे हमारे पास ऑल वाले हैं और सारे ही पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो ऑल वाले जब ट्रू होते हैं तो हमारे पॉजिटिव वाले तो ट्रू होते ही होते हैं। दूसरा नेगेटिव वाले सारे फॉल्स होंगे। तो आपको आंखें बंद करके सबसे पहले तो सारे के सारे रहेंगे नेगेटिव वाले को फॉल्स कर देना है। यानी कि ये मेरा गलत हो गया और मेरा ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, इनको तो हम लोग कट कर देते हैं यहीं पर ये। और अब आगे चलते हैं और अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें पहले मैं आपको डायग्राम बना कर दिखा दे रहा हूँ। ये डायग्राम कैसे बनना है। यहाँ पर ये ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी। तो ये हो गया सी के लिए। और ऑल सी आर डी, ये बन गया ऐसे कर कर। तो पहला चेक करते हैं क्या सारे ए डी हैं। हाँ, ये जो ए है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर आ रहा है ना, ऑल ए आर डी। आप देखिएगा चलो ऐसे कर करिए, मतलब आप अंदर से बाहर जा सकते हैं। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर डी, ये सारे ही स्टेटमेंट ठीक होंगे आपके। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑल डी आर ए, वो ठीक नहीं होगा। आप बाहर से अंदर नहीं आ सकते लेकिन आप अंदर से बाहर जा सकते हैं। ऑल सी आर भी गलत होगा। तो ऑल ए आर डी हमारा करेक्ट है। सम बी आर ए, देखो भाई जब सारे ऑल वाले करेक्ट है तो सम वाले तो ऑटोमेटिकली आपके करेक्ट होने वाले हैं। तो आप इसको भी जो करेक्ट साबित कर लीजिए। सम डी आर ए, क्या कुछ डी ए हैं? हाँ है ना, क्योंकि डी के अंदर ही तो आप ए हो ना, तो सम वाले तो ठीक होने ही हो रहे हैं। ऑल बी आर डी ठीक है, ये भी ठीक है। सम डी आर बी, सम डी आर बी, हाँ ठीक है। कौन से स्टेटमेंट इसमें गलत होते हैं देखो, जो इसमें नहीं दिए हुए हैं मैं आपको एक बार ज़रा बोल देता हूँ यहाँ पर। ये क्या ऑल डी आर बी, ऑल डी आर बी अगर लिखा होता तो ये डेफिनेटली गलत होगा था आपका। ये ऑल सी आर बी नहीं, ऑल सी आर ए। लेकिन हाँ अगर ऐसा होता ना कि ऑल डी आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी तो है। कैसे? क्योंकि हो सकता था कि सारे के सारे डायग्राम में एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हो ऐसे करके। ये ऑल बी सी ऐसे करके डी, तो ऑल डी कैन बी सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल सी कैन बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये था। अंडरस्टूड? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पढ़िएगा, ऑल मोबाइल आर डिजिटल, ऑल कैलकुलेटर आर डिजिटल। ये वो टाइप है जब आपके पास ना सारे दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं सेम ऑब्जेक्ट के साथ में ऑल का रिलेशन बना रहे हों। तो ऑल मोबाइल आर डिजिटल, मान लो मैंने ये मोबाइल बनाया और मान लो मैंने ये डिजिटल बनाया, और यहाँ पर सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर ये इरेजर। एंड यहाँ पर ऑल मोबाइल आर डिजिटल और ऑल कैलकुलेटर आर डिजिटल। तो हमने ये जो कैलकुलेटर बनाया वो ये बनाया, मोबाइल बनाया हमने ये बनाया। ठीक है, तो पहले तो सारे हमारे पास ऑल वाले ट्रू हैं, मतलब सम वाले ट्रू होने चाहिए इनसे लिंक। दूसरा ये सारे पॉजिटिव वाले हैं तो नेगेटिव वाले सारे गलत होंगे। तो ये नेगेटिव वाला ये गलत, ये गलत और मेरा ये भी गलत। अब हम चेक करते हैं सम डिजिटल आर मोबाइल, क्या डिजिटल मोबाइल लिंक है? हाँ, अगर ऑल वाला इनका पॉजिटिव है तो इनके बीच का रिलेशन लाजमी है। सम डिजिटल आर मोबाइल, सम कैलकुलेटर आर मोबाइल, सम कैलकुलेटर सॉरी ये आर है, सम कैलकुलेटर नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। देखो ना आप, कैलकुलेटर मोबाइल के बीच में मैंने यहाँ पर गैप लगा रखा है। अच्छा, अब यहाँ से अपना कॉन्ट्राडिक्शन की बात शुरू हो रही है। अब आप लोगों के मन में डाउट्स आने लगे होंगे कि आपने डायग्राम ऐसा बनाया है और मे भी पॉसिबल कि डायग्राम मैंने जो मतलब आपने बनाया होगा या किसी और स्टूडेंट ने बनाया होगा तो वो ऐसे करके बनाया होगा। ठीक है, हो सकता है आप कैसे भी बना सकते हैं, और हर किसी की जो है अपनी अपनी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो इन दोनों में से किसकी बात को सच माना जाएगा और कौन सही है? और ये भी पॉसिबल था कि ये ऐसे कर करो, कैलकुलेटर होता और कैलकुलेटर के अंदर मोबाइल यहाँ पर फिक्स था। देख लो अभी ये बात पूरी सही साबित हो रही है। ऑल मोबाइल आर डिजिटल, मैं यहाँ डिजिटल ले लूँ, मोबाइल सारे डिजिटल हैं। ऑल कैलकुलेटर आर डिजिटल अभी भी है। हमसे ये थोड़ी नहीं दिया था कि कैलकुलेटर मोबाइल नहीं हो सकते, हमने डाल दिया इसके अंदर। सभी स्टूडेंट डाल सकते हैं, सभी की अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है। तो इनमें से किसकी बात को सही माना जाएगा? तो उस
स्टेटमेंट और उस कंक्लूजन को सही माना जाएगा जो हर जगह पर वैलिड हो रहा हो, ठीक है, जिसके कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहे हो। तो इस स्टेटमेंट को देखते हैं, सम कैलकुलेटर आर मोबाइल। तो ये वाला जो स्टूडेंट होगा जिसने ये डायग्राम बनाया होगा वो तो इस स्टेटमेंट को सही कर देगा, लेकिन आप गलत कर दोगे इस स्टेटमेंट को, क्योंकि आपने डायग्राम ऐसे बनाया था। लेकिन जो स्टेटमेंट हर स्टूडेंट के डायग्राम में सही हो रहा होगा ना, उसी स्टेटमेंट को सही माना जाएगा। अब अगर आपने डायग्राम बनाया तो ज़रा सोच कर देखो, क्या पता ये मोबाइल और कैलकुलेटर दूर रहे हों, तो आपसे गलती हुई है ना, दूसरे से थोड़ी नहीं गलती हुई है। तो आपको दूसरे के नज़रिए से भी सोचना है, और हो जहाँ तक हो सके जितने भी स्टेटमेंट दे रखे होते हैं ना, उनको आप कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करो अपने मन में ही। अगर कॉन्ट्राडिक्ट करने के बाद भी रिलेशन हमारा सही बैठ रहा है, इसका मतलब हमारा डायग्राम सही है। देखो, अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बात मैंने बोली है समझ में बहुत लोगों के कम आई होगी, लेकिन आप आगे बढ़ते रहो, धीमे धीमे करके आ जाएगी समझ में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये। तो अब यहाँ पर सम कैलकुलेटर आर मोबाइल है, किसी एक स्टूडेंट का तो ठीक है, लेकिन यहाँ गलत हो गया ये। अगर ये किसी एक स्टूडेंट के में भी गलत अगर हो रहा है ना, तो आपका स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। ये कोई चीज़ सही है ना, तो वो हर जगह सही होनी चाहिए, हर स्टूडेंट के पास सही होनी चाहिए। जैसे मैं एक स्टेटमेंट बनाऊँ यहाँ पर कि ऑल मोबाइल बीइंग कैलकुलेटर इज़ अ पॉसिबिलिटी। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि मोबाइल कैलकुलेटर हो सकते हैं। या फिर हम ये बना सकते हैं, सम कैलकुलेटर आर डिजिटल। सम कैलकुलेटर, तो आप कोई सा भी डायग्राम बना लो, चाहे ये वाला चेक करो, सम कैलकुलेटर डिजिटल है, सम कैलकुलेटर डिजिटल है, सम कैलकुलेटर डिजिटल, वो हर जगह सही होगा। तो उस स्टेटमेंट को ट्रू माना जाता है जो हर जगह ठीक होता है। सम कैलकुलेटर आर डिजिटल, ये ठीक है। सम डिजिटल आर कैलकुलेटर, यस, बड़ा वाला से अंदर। सम मोबाइल आर कैलकुलेटर, ये नहीं, ये हम नहीं कह सकते भाई, ये नहीं कह सकते, तो ये गलत हो गया ये, ठीक है। केसरी चलते हैं, ऑल डिजिटल आर कैलकुलेटर, ये डिजिटल, और ऑल डिजिटल आर मोबाइल, ऑल डिजिटल आर कैलकुलेटर और ऑल डिजिटल आर मोबाइल। तो यहाँ देखिएगा ज़रा, एक मिनट ज़रा मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर मोबाइल को छोटा ले लिया, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि मोबाइल ना बड़ा भी हो रहा होता है इससे। हो सकता है कि मोबाइल जो है आपका ये डिजिटल है, ये कैलकुलेटर बनाया, हो सकता है कि मोबाइल इससे भी ऊपर जा रहा होता। पॉसिबिलिटी है ना, ऑल मोबाइल आर कैलकुलेटर कर दिया अगर हमने तो चेक करते हैं, ऑल कैलकुलेटर आर मोबाइल, ऑल कैलकुलेटर आर, एक मिनट कहाँ गया, डिजिटल कैलकुलेटर और मोबाइल ऑल। देखो, अगर आप ये वाला स्टेटमेंट ये वाला डायग्राम देखोगे तो इसमें ये वाला ही बात आपकी गलत हो रही है, ऑल कैलकुलेटर मोबाइल, तो हम इसको ठीक नहीं बोल सकते। ऑल मोबाइल आर कैलकुलेटर, नहीं, ये भी नहीं कह सकते हम लोग। सब मोबाइल आर नॉट, देखो नेगेटिव वाले तो सारे करेक्ट होंगे, इनकरेक्ट होंगे ही होंगे, ये हटा दो। सम कैलकुलेटर आर मोबाइल, सम कैलकुलेटर आर मोबाइल, ये हर किसी में करेक्ट होगा। सब मोबाइल आर डिजिटल, सब मोबाइल आर डिजिटल, सब मोबाइल, दोनों, ये दोनों केसेस में करेक्ट है, तो ये भी सही माना जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, सम और पॉजिटिव पार्टिकुलर चेक करते हैं। ये देखिएगा, सम ए आर बी, तो चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ठीक है, सम सी आर डी, ये बना दिया। अब कोई कोई डायग्राम कैसे बना सकते थे, सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड सम सी आर डी, कोई ऐसे बना सकता था, कोई ऐसे बनाता कि बी यहाँ, सी यहाँ पर, डी बिल्कुल नीचे जाता। हर की अपनी अपनी अलग थिंकिंग है, लेकिन आपको एक ही डायग्राम से हर जगह का सोच कर चलना है। पहले तो सारे पॉजिटिव वाले हैं, पहले सारे नेगेटिव वाले को काटो, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, ये काटो। सम सी आर बी, हाँ ये तो ठीक है। सम बी आर डी, नहीं, ऑल बी आर डी, नहीं नहीं नहीं, जब कभी भी पॉजिटिव वाले ट्रू होते हैं तो मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल वाले ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऑल बी आर डी आपका जो है ये क्या हो गया, गलत हो गया। सम बी आर सी, सम बी आर सी, हाँ ये ठीक है, सम बी आर सी। सम डी आर सी, ये भी ठीक है, सम डी आर सी, क्योंकि लिंक है ना इसका उल्टा है यहाँ पर ये। अच्छा एक मिनट, ये स्टेटमेंट गलत है, सम बी आर सी, क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सेम स्टेटमेंट था और अगर दोबारा आ जाता है तो उस स्टेटमेंट को इनवैलिड माना जाता है, ये रूल है, रूल यहाँ पर है। जब सारे ही गिवन स्टेटमेंट पार्टिकुलर टाइप के दे रखे होते तो कोई भी यूनिवर्सल वाला करेक्ट नहीं होगा। मतलब
जैसे सम वाले सारे ये पार्टिकुलर टाइप के थे, तो सारे ऑल, देखो नो वाले तो आपने गलत साबित कर ही दिए, जितने भी ऑल ऑल वॉल वाले हैं उनको भी आप गलत साबित कर दो, इनवैलिड कर दो। दूसरा, अगर सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंदर आ जाए तो उसे इनवैलिड माना जाता है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को रोको, नोट करो, जो भी करना करिएगा यहाँ पर ये, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक ही रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो चलते आप इसको रोक कर, डन। इसको भी स्क्रीनशॉट लो, ये चाहें तो नोट कर लो।